चुनाव की बात करते हैं। अब की बार आपकी सीट बदल दी गई। पहले आप कोसली से विधायक थे, अब रेवाड़ी से विधायक हैं और शायद आपकी इकलौती सीट थी जहां दो विधायक आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे। आप कोसली से विधायक थे, चिरंजीव राव रेवाड़ी से विधायक थे, आप जीत गए। किस तरीके से रहा सीट बदलना? क्या डर लगा? नहीं, देखिए, मैं रेवाड़ी तो 35 साल से रह रहा था जी। और मैं जिलाध्यक्ष भी रहा 2009 से 12 तक पार्टी का। जी। तो मेरे लिए कोई नई जगह नहीं थी। और दूसरा ये था कि जनता का भरपूर मात्रा में प्यार मिला। पहले भी मैं कोसली से जब लड़ा तो मुझे 39,000 से जीत हासिल हुई और अब भी मैं रेवाड़ी से जब लड़ा हूँ जी। तो भी जनता ने भरपूर आशीर्वाद मुझे दिया है और 28,000 वोट, 29,000 वोटों से मैं विजय हुआ हूँ। जी। तो मैं तो जनता का आभार जताऊंगा कि उन्होंने मेरे को विश्वास करके आशीर्वाद दिया है। जब सामने चिरंजीव राव थे और उनके पिताजी मंत्री भी रहे और नाम भी रहा है, हालांकि किस तरीके से रहा? मैंने सुना है कि वहां पर उप मुख्यमंत्री के भी बोर्ड लगे थे। बिल्कुल, देखिए, चुनाव से 3 रात पहले जी। उन्होंने सब जगह 20-25 हजार दीवारें लिख दी और उसमें लिखा 20-25 हजार जगह दीवार पर। हाँ, और 20-25 हजार जब दीवारें उन्होंने पुतवाई उस पर एक ही स्लोगन लिखा, एक विधायक नहीं डिप्टी सीएम चुने। तो लोगों ने जो था, जो पहले से उनको इतना गुमान था, तो लोगों ने ये निर्णय लिया कि भाई डिप्टी सीएम तो उनकी पार्टी चुनेगी जब सरकार में आएंगे। उन्होंने फिर विधायक को ही चुना, मेरे जैसे को ही चुना। तो इसलिए मैं तो रेवाड़ी की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने मेरे पे ये विश्वास किया है। ये हुआ कैसे? 29,000 वोटों से आप कह रहे हैं कि आप जीते हैं, सीट भी आप बदल कर आए थे और उप मुख्यमंत्री के भी आप कह रहे हैं कि दीवारों पर लिख दिया था। फिर क्या ऐसी चीज थी जो आपको लगा कि सपोर्ट मिली आपको? देखिए, सबसे बड़ी सपोर्ट तो यही मिली कि इतने सालों से रेवाड़ी में दादा बैठे थे, फिर पिता बैठे, फिर ये चिरंजीव राव जी आए, तो लगातार रेवाड़ी तो उनके किस्म से कब्जे में ही थी। वो सोचते थे रेवाड़ी तुम्हारी बपौती है और विकास ना होने की वजह से लोगों ने, मैं समझता हूँ, चेंज करने का मूड बनाया और उसमें मैं फिट बैठा, संगठन फिट बैठा। संगठन ने ये निर्णय लिया, संगठन ने सबने मिलकर काम किया, उसी के कारण इतनी भारी जीत हो पाई। संगठन ने मिलकर काम किया? जी, किया था काम। नहीं, क्योंकि कई जगह तो ऐसी शिकायतें आई ना कि जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे उनको भाजपा के लोग ही हरवाने में लगे हुए थे। देखिए, संगठन का मतलब कई तरह से होता है। संगठन का मतलब है कार्यकर्ता भी, क्योंकि आपने देखा आदरणीय मोदी जी भी इतने बड़े पद पे हैं जी, लेकिन वो आज भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझते हैं। तो 100% ना सही, नेता कुछ कम थे लेकिन कार्यकर्ता सारा लगा हुआ था। संगठन के भी लगे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे हुए थे। लेकिन जो सेंध मारी थी वो थी पार्टी कार्यकर्ताओं की। वो तो निश्चित तौर पे होती ही है, आपको पता है। जब टिकटार्थी बहुत ज्यादा मांगने वाले हों तो वो मदद नहीं करते और तो वो खाली थोड़ी बैठते, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने भी करा। हालांकि जीत के बाद तो खैर कोई नहीं कहता और आप तो 29,000 से जीते हैं, लेकिन क्या आपने इस बारे में अपने संगठन को, प्रदेश अध्यक्ष को बताया था कि इस तरीके का हुआ वहां पर विरोध, मतलब खुद के ही लोगों ने साथ नहीं दिया? नहीं, जीतने के बाद देखिए फिर ये चीजें टीका टिप्पणी ठीक नहीं लगती इसलिए उसकी जरूरत नहीं समझा मैं जी, और सभी ने ही मदद करी है।